Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Ode to Duty composed by William Wordsworth, part 3rd. इससे पहले के जो 2 पार्ट्स थे वो कल कंप्लीट हो गए थे एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ Ode to Duty. Ode to Duty पोएम की ये लास्ट वीडियो है, ये आज कंप्लीट हो जाएगी. तो कंटिन्यूड है, कल भी हमने 5th स्टैंजा पढ़ा था, तो अब यहाँ ये देख लेते हैं. कंटिन्यूड जारी है अभी ये 5th. मे दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर, माई होप्स नो मोर डस्ट चेंज देयर नेम, आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज दैट एवर इज़ द सेम. रिपोज मीन्स होता है मानसिक शांति, मेंटल पीस, मानसिक शांति. तो मे दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर. मैं अपनी स्वतंत्रता से, मैं अपने कर्म करता हूँ और उसमें मैं पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हूँ. अनचार्टर्ड मीन्स होता है असीम, जो मुझे इतने सारे मेरी ड्यूटी हैं उनको करने में मैं स्वतंत्र हूँ. तो उन स्वतंत्रता से मैं टायर फील कर रहा हूँ, मीन्स मैं उनसे थक गया हूँ. आई फील द वेट ऑफ चांस डिज़ायर, और मेरे मन में जो उठने वाली इच्छाएं हैं उनके बोझ को मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, मैं उनसे उब गया हूँ. माई होप्स आर नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम्स, आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज दैट एवर इज़ द सेम. और मैं अब एक ऐसी मानसिक शांति चाहता हूँ, रिपोज मीन्स होता है मानसिक शांति, जो हमेशा एक सी रहे. और माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, मेरी आशाएं निराशा में ना बदलें. मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी होप है, मतलब जो मेरी इच्छा आशाएं हैं वो निराशा में ना बदले. और मैं लॉन्ग फॉर मीन्स होता है इच्छा करना, और मैं इच्छा करता हूँ मानसिक शांति की, एक ऐसी मानसिक शांति की इच्छा करता हूँ जो हमेशा सेम ही रहे, एक जैसी रहे. एक बार और देख लेते हैं. मे दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, कर्म करने में जो मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है उन असीम स्वतंत्रता से मैं टायर फील कर रहा हूँ, थक गया हूँ. और मेरे मन में जो इच्छाएं उठ रही हैं, डिज़ायर, उनके बोझ को मैं बहुत ज़्यादा, बोझ से मैं बहुत ज़्यादा उब गया हूँ, थक गया हूँ. मेरी आशाएं, माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, मेरी आशाएं निराशे में न बदलें. आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज दैट एवर इज़ द सेम, मेरी इच्छा है कि मुझे एक ऐसी मानसिक शांति मिले जो एक जैसी ही रहे, हमेशा सेम ही रहे. नेक्स्ट, स्टर्न लो गिवर, स्टर्न मीन्स होता है कठोर. यट दाउ डस्ट वियर द गॉड हैड्स मोस्ट बेनिग्नेंट ग्रेस, बेनिग्नेंट मीन्स होता है दयालु, काइंड. ग्रेस मीन्स कृपा. नोर नो वी इन एनीथिंग सो फेयर एज इज़ द सेम एज इज़ द स्माइल अपॉन दाई फेस, फ्लावर्स लाफ बिफोर दी ऑन देयर बैट्स मीन्स होता है कलियाँ या क्यारियाँ. एंड फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस मीन्स होता है खुशबू, सुगंध. इन दाई फूटिंग ट्रेड्स thou dost preserve the stars from wrong, and the most ancient heavens through tree are fresh and strong. तो strong law giver, yet thou dost wear the Godhead's most benignant grace. हे कठोर नियामक मीन्स हे कठोर नियम बनाने वाली, हे कर्तव्य को बोल रहे हैं कठोर नियामक. लॉ गिवर मीन्स नियामक. हे कठोर नियम वाली, यट दाउ डस्ट वियर द गॉड हैड्स मोस्ट बेनिग्नेंट ग्रेस, तेरा पुरस्कार इतना हितकारी होता है. स्टर्न डॉटर, इसको बोल रहे हैं ड्यूटी को, कि जब तो पुरस्कार देती है, हमें गिफ्ट कोई भी प्राइज़ देती है, तो वो इतना हितकर होता है जैसे ईश्वर की दयालुपूर्ण कृपा होती है. जैसे ईश्वर पे किसी की कृपा बन जाए, इसी तरीके से तेरा द्वारा दिया हुआ इनाम, कि ड्यूटी के द्वारा जो भी हमें इनाम मिलता है वो बहुत ज़्यादा हितकारी होता है. तो स्टर्न
लो गिवर येट दाउ डस्ट वियर द गॉड हैड्स मोस्ट बेनिग्नेंट ग्रेस, कि ड्यूटी के द्वारा, हे कठोर नियामक, हे कठोर नियम वाली ड्यूटी, जब तो हमें कोई उपहार देती है तो वो बहुत ज़्यादा हितकारी होता है हमारे लिए, और वो इतना हितकारी होता है मानो कि वो ऐसा हितकारी होता है जैसे कि ईश्वर की दयालुपूर्ण कृपा होती है। नोर नो वी एनीथिंग सो फेयर एज इज द सेम स्माइल अपॉन दाई फेस। जो व्यक्ति कह रहे हैं एज इज़ द स्माइल अपॉन दाई फेस, ऐसा व्यक्ति जो अपने हमेशा ड्यूटी का पालन करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, वो हमेशा खुश ही रहता है, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। फ्लावर्स लाफ बिफोर दी ऑन देयर बेड्स, और तेरी भावनाओं से प्रेरित होकर के, मीन्स कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर के फूल भी अपनी क्यारियों से खिलते हैं, हंसते हैं मतलब खिलते हैं। एंड फ्रेग्रेंस इन दाई फूटिंग ट्रेड्स, और तेरे कदमों में अपनी सुगंधों को बिखेर देते हैं। Thou dost preserve the stars from wrong, and the most ancient heavens through thee are fresh and strong। तेरी भावना से प्रेरित होकर नक्षत्र, स्टार मतलब नक्षत्र, तेरी भावना से प्रेरित होकर नक्षत्र अपने पथ से बाहर, मतलब बाहर जाने से वो रुक जाते हैं। कर्तव्य ही एक ऐसी चीज़ होती है, ड्यूटी ऐसी होती है कि वो नक्षत्रों को उनके भ्रमण पथ से, जहाँ वो भ्रमण करते हैं उस रास्ते से बाहर जाने से वो रोकती है। जब उनके अंदर, जब वो कर्तव्य की भावना से प्रेरित हो जाते हैं तो वो अपने भ्रमण पथ से बाहर जाने से रुक जाते हैं। एंड द मोस्ट एंशियंट हेवंस थ्रो दी आर फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, और तेरी ही भावना से प्रेरित होकर के अंतरिक्ष में, एंशियंट हेवंस, अंतरिक्ष में स्थित अति प्राचीन जो भी चंद्रमा और या पृथ्वी वगैरह जो भी हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि ग्रह, स्वयं को निज निज अपने अपने परिभ्रमण पथों में रखकर सदैव नया और अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा और सशक्त रखते हैं। एक बार और देख लेते हैं। स्टर्न लो गिवर येट दाउ डस्ट वियर द गॉड हैड्स मोस्ट बेनिग्नेंट ग्रेस, ये कठोर नियम वाली ड्यूटी, तेरा पुरस्कार बहुत ज़्यादा हितकारी होता है जैसे कि ईश्वर की दयालु कृपा होती है, बिल्कुल ऐसा ही तेरे द्वारा दिया हुआ उपहार होता है। नोर नो वी एनीथिंग सो फेयर एज इज़ द स्माइल अपॉन दाई फेस, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। फ्लावर्स लाव बिफोर दी ऑन देयर बेड्स, फूल भी तेरी भावनाओं से प्रेरित होकर के अपनी क्यारियों से खिलते हैं और तेरे फूट पर, मतलब तेरे कदमों में क्या बिखेर देते हैं, सुगंध को बिखेर देते हैं। Thou dost preserve the stars from wrong, and the most ancient heavens through thee are fresh and strong। और तेरी भावना से प्रेरित होकर के नक्षत्र, स्टार मीन्स होता है नक्षत्र, तेरी भावनाओं से प्रेरित होकर के नक्षत्र अपने भ्रमण करने वाले पथ से बाहर जाने से अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी की भावना से प्रेरित होते हैं। तो तेरी ही भावना नक्षत्रों को अपने भ्रमण पथों से, जो भ्रमण पथ हैं उनके, उन्हें वहाँ जाने से, बाहर जाने से रोकती है। एंड द मोस्ट एंशियंट हेवंस थ्रो दी आर फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, और तेरी ही भावना से प्रेरित होकर नक्षत्र में जितने भी प्राचीन ग्रह हैं, एंशियंट हेवंस जितने भी प्राचीन ग्रह हैं, तो अंतरिक्ष में तेरी भावना से प्रेरित होकर के जितने भी प्राचीन ग्रह हैं वो अपने अपने परिभ्रमण, निज मीन्स अपने अपने
तो अपने अपने परिभ्रमण पथों में रखकर, अपने आप को जहाँ वो भ्रमण करते हैं उसी पथों में रख कर के सदैव अपने आप को कैसा रखते हैं, फ्रेश और स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ताज़ा और शक्तिशाली रखते हैं। नेक्स्ट, टू हम्बलर फंक्शंस ऑफ फुल पावर आई कॉल दे आई माई सेल्फ कमेंट unto thy guidance from this hour, O let my weakness have an end. Give unto me, made lowly wise, the spirit of self-sacrifice, the confidence of reason give, and in the light of truth thy bondman. Thy bondman, bondman means होता है नौकर या दास, सर्वेंट, bondman. अ फुल पावर मीन्स होता है, हे प्रचंड शक्ति, मेरी विनती है कि तू मुझे हम्बलर, हम्बलर मीन्स होता है तुच्छ, फंक्शन मीन्स कार्य, तुच्छ कर्तव्य, तो तुच्छ कर्तव्यों के पालन करने में मेरी सहायता कर। हे प्रचंड शक्ति, यहाँ ड्यूटी को बोला है कि हे प्रचंड शक्ति, तू मुझे तुच्छ कार्यों, तुच्छ जो मेरे कर्तव्य हैं उन्हें करने में, उनका पालन करने में तू मेरी सहायता कर। आई कॉल दे आई माई सेल्फ कमेंड अनटू दाई गाइडेंस फ्रॉम दिस आवर। वर्तमान समय में, दिस आवर, इस क्षण में, मीन्स वर्तमान समय में मैं स्वयं को तेरे मार्गदर्शन द्वारा प्रस्तुत करता हूँ। तो इस वर्तमान समय में मैं स्वयं को तेरे द्वारा मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी गाइडेंस बने, इस वर्तमान समय में तू मेरी गाइडेंस बने। आप ये कह सकते हो, और लेट माई वीकनेस हैव एन एंड, और जो मेरी ये कमजोरियाँ हैं उसका एंड कर दे। कमजोरियाँ क्या? गिव अनटू मी मेड लॉली वाइस, जो मैं ये सरल मार्गों को चुनता हूँ, ड्यूटी के जो मैं ये सरल मार्ग चुनता हूँ, तो उन कमजोरियों की तू मेरी दूर कर दे। द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, द कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिव, एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ दाई बॉन्ड मैन लेट मी लिव। अनेकों शर्मिंदा करने वाली परिस्थितियों ने मुझे अब कैसा बना दिया है? समझदार बना दिया है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति रहीं जिनके कारण मैं शर्मिंदा होता था, और शर्मिंदा होते होते मैं फिर समझदार बन गया। द कॉन्फिडेंस ऑफ रीज़न गिव, तो मुझे तर्क पर आधारित आत्मविश्वास प्रदान कर। कॉन्फिडेंस दे, तो मुझे तर्क पर आधारित, मुझे ऐसा आत्मविश्वास दे जो तर्क से परिपूर्ण हो। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ दाई बॉन्ड मैन लेट मी लिव, और मुझे जीवन पर्यंत अपना दास बनने दे, ताकि मैं सत्य के प्रकाश में, सत्य के मतलब कर्तव्य रूपी सत्य के प्रकाश में मैं तेरा दास बना रहूं। कहने का मीन्स है, एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ दाई बॉन्ड मैन लेट मी लिव, कर्तव्य रूपी सत्य के प्रकाश में तू मुझे जीवन पर्यंत अपना दास बना ले, नौकर बना ले, मैं तेरे अकॉर्डिंग ही काम करूं। तो टू हम्बलर फंक्शन ऑफ फुल आई कॉल दी आई माई सेल्फ कमेंड अनटू दाई गाइडेंस फ्रॉम दिस आवर। अ फुल पावर मीन्स होता है प्रचंड शक्ति। ये प्रचंड शक्ति, ड्यूटी को कहा है इन्होंने, ये प्रचंड शक्ति, मेरी विनती है कि जो मैं ये तुच्छ कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, तो मेरी उसमें सहायता कर। और आई माई सेल्फ कमेंड एंड टू माई गाइडेंस फ्रॉम दिस आवर, इस वर्तमान समय में तू मेरी क्या बन जा? गाइडेंस बन जा। और लेट माई वीकनेस हैव एन एंड, गिव अनटू मी मेड लॉली वाइज, और मेरी इस कमजोरी को तू ख़त्म कर दे। जो मैं ये कर्तव्य के सरल मार्ग चुनता हूँ,
तो मेरी इस वीकनेस को तू एंड कर दे। गिवन टू मी मेड लॉली वाइज द स्पिरिट, जो मुझे शर्मिंदा करने वाले जो भी मैं परिस्थितियों ने, मतलब जो मुझे शर्मिंदा करती थी, तो ऐसी परिस्थितियों ने मुझे कैसा बना दिया है, बुद्धिमान मीन्स समझदार बना दिया है। तो शर्मिंदा करने वाली हर परिस्थिति ने मुझे कैसा बना दिया, समझदार बना दिया है। एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिवन इन द लाइट ऑफ ट्रूथ बाय दाई बॉन्ड मैन लेट मी लिव, और इस कर्तव्य रूपी सत्य के प्रकाश में तू मुझे जीवन पर्यंत अपना दास बना ले। अब ये ऊपर यहाँ पे थी मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इससे पहले मैंने आपको कराई थी स्टर्न डॉटर। एक मिनट अभी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टर्न आ रहा है, और एक आपकी थी स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। उस स्टैंजा को आप अच्छे से कर लेना, वो फर्स्ट स्टैंजा है। तो ये पोएम आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से 1 या 2 लाइन वो पूछ सकता है। अब इसमें जो टोटल स्टैंजा हैं पोएम में वो कितने हैं, इसमें 7 स्टैंजा हैं, 7 स्टैंजाज हैं। और हर एक देख लीजिए, हर एक स्टैंजा में 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है। हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। अब ये कंटिन्यूड है क्योंकि 5th स्टैंजा हमारा पीछे था, यहाँ पे ये देख लीजिए। तो ये 8 लाइन्स हैं वो हर एक स्टैंजा में है। तो ओटेवा राइम यहाँ पे यूज़ की गई है, और ये कंपोज हुई थी 1805 में। 1805 में कंपोज हुई थी और पब्लिश हुई थी 1807 में, 1807 में पब्लिश हुई थी। और जो इंस्पिरेशन मिली थी, ये मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था ऑटो ड्यूटी की, इसे फिर भी एक बार देख लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये जो इंस्पिरेशन मिली है ऑटो ड्यूटी लिखने की वर्ड्सवर्थ को, वो मिली है थॉमस ग्रे के हिम टू एडवर्सिटी से। मिली है हिम टू एडवर्सिटी से, एडवर्सिटी। तो हिम टू एडवर्सिटी, ये थॉमस ग्रे का वर्क है, हिम टू एडवर्सिटी। यहाँ से उसे ये पोएम लिखने की प्रेरणा मिली है। और इसमें 7 स्टैंजाज हैं, ये ओड है, और 8 लाइन्स ईच स्टैंजा हैज़ 8 लाइन्स। हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं, और 56 लाइन्स हो जाएंगी टोटल, 56 लाइन्स। तो कंप्लीट हो गई है हमारी ये पोएम आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।